अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। तो प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि एक पाइप दिया गया है, वो हमारा 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। और ज्ञात कीजिए, पहले में हमें पूछा गया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि तीसरा प्रश्न हमारा एक पाइप से रिलेटेड है। उस पाइप की हमें लंबाई दी गई है और बाहरी व्यास, और हमें अनुप्रास्थिक का आंतरिक व्यास दिया गया है। और हमें पूछा गया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो पहले में हमें पूछा गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे बेलनाकार। तो बेलनाकार पाइप की हमारी ऊंचाई दी गई है 77 सेंटीमीटर और हमें इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले में। तो हम लिखेंगे बेलनाकार पाइप। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं इसकी आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या कैसे निकालेंगे, वो हमारी दी गई है आंतरिक त्रिज्या हमारी दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हमारी आंतरिक त्रिज्या दी गई है। और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम निकालेंगे। हम लिखेंगे बेलनाकार पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। हम लिखेंगे 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये हमारा बेलनाकार पाइप का, यानी कि बेलनाकार पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम इसका फॉर्मूला का यूज़ करके हम अपना आंसर निकालेंगे। लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर हमारी दी गई है 2 सेंटीमीटर और एच दिया गया है 77 सेंटीमीटर। 7 से इसको काटेंगे 11 बार और 2 इंटू 22 इंटू 2। ठीक है, तो 88 इंटू 11 सेंटीमीटर। तो 88 और 11 सेंटीमीटर का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे प्रश्न नंबर तीसरे का पहला आंसर आ गया है। प्रश्न नंबर तीसरे का पहले का आंसर आ गया है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे खंड पर। दूसरे में हमें पूछा गया है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। यानी कि हमारा इसका भी फॉर्मूला वही होता है 2 पाई आर एच। तो हम लिखेंगे बेलनाकार पाइप की लंबाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं लंबाई, क्योंकि हम प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ रहे हैं तो लंबाई तो बेलनाकार पाइप की ही होगी। तो लंबाई हम लिख सकते हैं 77 सेंटीमीटर। अब हम इसका ज्ञात करेंगे बाह्य त्रिज्या। इसकी बाह्य त्रिज्या क्या है, यानी कि प्रश्न में हमें बाहरी व्यास दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। तो जब व्यास दिया गया है तो त्रिज्या भी हम निकाल लेंगे, यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या जब निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या हमारी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी लंबाई और बाह्य त्रिज्या आ गई है। अब हम इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला यह वही होता है हमारा 2 पाई आर एच। ठीक है, अब हम इसमें अनुसार इसके क्वेश्चन के अनुसार अपना फॉर्मूला यानी कि हमारे जो अंक है लंबाई और त्रिज्या इसको फिट करेंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर हमारी कितनी है, बाह्य त्रिज्या 2.2 और एच हमारी है 77। तो 7 से कट जाएगा 11 बार और अब हम इनका गुणा कर लेंगे सभी का, यानी कि 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है एक पाइप का। ठीक है, तो आपने प्रश्न नंबर तीसरे का सेकंड भाग देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के तीसरे भाग पर। देखिए, तीसरे में हमें पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
देखिए इसमें क्या होगा, जो अभी हमने दो पार्ट किए थे, तीसरे के जो पहला और सेकंड पार्ट किया था उसी को हम इसमें लगाएंगे, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो रिंगों का क्षेत्रफल। अब इसमें दो रिंग कहाँ से आएंगी, वो आपने जो लिखा था 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या बाह्य त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर वो आंतरिक त्रिज्या लिखी थी, उसी को हम दो रिंग मानकर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो रिंगों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दो रिंगों का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए रिंगों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो रिंगों का क्षेत्रफल 2 पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई और बड़ी आर और छोटी आर का स्क्वायर आपस में घटा देंगे। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे दो रिंगों का क्षेत्रफल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये कैसे जानेंगे, आर स्क्वायर भी लिख दिया आर स्क्वायर भी लिख दिया, इसीलिए हमने बड़े और छोटे में लिखा है, यानी कि बड़ा होगा ये हमारा बड़ी संख्या वाली और छोटा होगा छोटी संख्या वाली। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो दो रिंगों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी दो संख्याएं दी गई हैं 2.2 और 2। हम इसका फॉर्मूला फिट करेंगे 2 पाई का मान लगाएंगे 22/7 इंटू नहीं कोष्ठक लगाएंगे, बड़ी आर हमारी क्या है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कर लेंगे, देखिए 2.2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4.84। ठीक है, 4.84 माइनस और 2 का हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो जब 4.84 को 4 में घटाएंगे तो हमारे 0.84 बच जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84। ठीक है, तो जब 7 को इससे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.12। ठीक है, 1 से काटेंगे तो 1 बचेगा, उधर से जाएंगे तो 14 जाएंगे तो 2 हाथ से चली जाएगी, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, तो 0.12 0.84 को हमने 7 से काट दिया। अब हम इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया दो रिंगों का क्षेत्रफल। हमने तो अभी केवल इतने का निकाला है और हमें इन दोनों का तो पता ही है, हमने पहला और सेकंड भाग किया था तीसरे का। तो अब हम लिखेंगे, इनको जोड़ लेंगे अब हम। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या निकला था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकला था 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस दो रिंगों का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर तीसरा देखा। हमें प्रश्न नंबर तीसरे में 3 भाग दिए गए थे। पहले में हमें पूछा गया था बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरे में पूछा गया था बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरे में पूछा गया था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हमने पूरा कर लिया है। दो रिंगों का क्षेत्रफल हमने निकाला और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला। तो इस प्रकार हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है बेलन का। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर तीसरा देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर।